Then question number 76. Electrolysis is carried out on dilute aqueous potassium bromide. Of what are the products formed at anode and cathode? So dilute aqueous is, it means कि पहले मेरे पास ये वाटर वाले आयंस आ गए. Then potassium bromide so K positive and Br negative. पोटेशियम की जो होती है रिएक्टिविटी वो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव, तो इट मीन्स कैथोड पे हाइड्रोजन आएगा. एंड देन डाइल्यूट है, सो इट मीन्स कि हाइड्रोक्साइड आयन जो होगा वो डिस्चार्ज हो रहा होगा उस पर, क्या कहते हैं, एनोड पे. ये क्या हो रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन आना चाहिए हमारे पास. ब्रोमाइड आयन है और हाइड्रोक्साइड, ये तो गलत हो गया ऑप्शन, तो समझ नहीं आ रहा. लेकिन अगर हम देखें हाइड्रोजन तो नहीं हो सकता, एनोड पे नेगेटिव आते हैं, तो उस हिसाब से मैं ए कर सकती हूँ. लेकिन ये गलत है, मुझे समझ में नहीं आ रही. डाइल्यूट लिखा हुआ है इन्होंने, खैर अब मैं कर देती हूँ, लेकिन मुझे समझ आई नहीं. सो ऑप्शन ए कर लेते हैं, लेकिन दिस इज़ रॉन्ग. आनी ऑक्सीजन चाहिए थी फॉर्म. देन क्वेश्चन नंबर 77. विच रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करें. सो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, Na से हाँ चेक कर लेते हैं. सो यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, हाइड्रोजन की भी 0. अब मैं इसमें कैलकुलेट कर देती हूँ पहले हाइड्रोजन की. ठीक है, मुझे Cl नेगेटिव की पता है. अच्छा यहाँ पे तो +1 होगी ना. यस, दिस इज 1 पॉजिटिव, 1 +1 से 0 की तरफ आ रहे हैं, सो दिस इज रिडक्शन. ठीक है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. देन यहाँ पे मेरे पास इसकी क्या होगी, +1 सोडियम क्लोराइड है ना. अगर मैं चेक करके दिखा दूँ, NaCl. ओके, आई एम टेकिंग इट एज x, तो x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस Cl की तो मुझे पता है 1 नेगेटिव होती है, -1 मल्टीप्लाई बाय इसका भी 1 है, इज इक्वल टू नेट चार्ज 0. सो 1x प्लस -1 इज इक्वल टू 0. सो प्लस माइनस इज माइनस, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू यहाँ -1 था तो यहाँ जाके +1. ठीक है, सो +1 ही आएगा. सो इसमें क्या हो रहा है, 0 to +1, दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन, तो इस हिसाब से यहाँ पे रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, दोनों साइमल्टेनियसली हो रही है. सो ये मुझे करेक्ट लगी ऑप्शन. बाकी हम चेक कर लेते हैं. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम, हाँ तो यहाँ पे भी +1 है, राइट. +1 में क्या लिखूँ, +2. यहाँ ऑक्सीजन इज -2, इसकी +1. देन HCl, अच्छा NaCl, इसमें मैं चेक कर लेती हूँ. इसमें भी +1 है, इसमें भी +1 है, तो ये तो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इसमें तो चेंज ही है ऑक्सीडेशन स्टेट में. मैं दोनों में चेक करके दिखाती हूँ. ठीक है, सबसे पहले Na2O. ठीक है, ऑक्सीजन की पता है -2 होगी क्योंकि ग्रुप 6 में प्रेजेंट है, उसने 2 गेन करना है. सो इसको मैं x ले लूँ, x इंटू इसके 2 प्लस ऑक्सीजन की क्या है, -2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0. सो हो जाएगा 2x -2 इज इक्वल टू 0. सो 2x इज इक्वल टू यहाँ -2 था, तो यहाँ पे +2, x इज इक्वल टू +2 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू +1. तो ये +1 आ गया. एंड देन NaCl का हम चेक करते हैं. यहाँ पे कर लेती हूँ NaCl. ठीक है, इसमें इसको मैं x इंटू 1 ले रही हूँ क्योंकि 1 दोनों के. फिर इसको मैं ले रही हूँ -1 इंटू 1 क्योंकि अच्छा ये मैंने किया NaCl का यही सेम है ना. सो इट मीन्स यहाँ पे भी +1 है. सो देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. हाइड्रोजन का भी क्या है, देयर इज नो चेंज. यहाँ पे भी +1 है, यहाँ पे भी +1 है, तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन. हाइड्रोजन की मैं चेक करके दिखा देती हूँ. यहाँ पे मैं इसकी ऑलरेडी की थी ना, तो मैं इससे रिमूव करूँगी. देन HCl. ठीक है, HCl पहले. तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन को मैं x ले रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय इसका 1 है, प्लस क्लोरीन का भी 1 है, लेकिन इसका चार्ज क्या होता है, -1 इंटू 1 इज टोटल चार्ज 0. सो x प्लस -1 इज इक्वल टू 0. प्लस माइनस इज माइनस, सो x -1 इज इक्वल टू 0. इस हिसाब से x इज इक्वल टू +1. सो +1 आ गया. अब H2O में तो नजर ही नहीं आ रहा ना. H2O में चेक कर लेते हैं, मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है. लेट्स डू इट समवेयर. मैं रफ पेज ले लेती हूँ, उस पर करते हैं. देन सो आई एम टेकिंग दिस पेज. बहुत गंदा पढ़े मैंने, लेकिन फाइन, पेन ले लूँगा. ओके, H2O ले लिख लेते हैं, दिस H2O. हाँ, तो हाइड्रोजन का मैंने कैलकुलेट करना है. सो x इंटू ये क्या होगा, 1 है ना, सो x इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का मुझे पता है, सॉरी x इंटू 2 है, 2 थे. ठीक है, देन ऑक्सीजन का मुझे पता है क्या होता है, -2 इंटू इसका क्या है 1 यहाँ. सो टोटल चार्ज 0. सो 2x प्लस -2 इज इक्वल टू 0. 2x प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 0. 2x इज इक्वल टू यहाँ -2 है, यहाँ पे +2 हो गया. सो x इज इक्वल टू +2 डिवाइडेड बाई 2. सो x इज इक्वल टू +1. तो ये x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, +1. तो यहाँ भी +1 थी, यहाँ भी +1, तो वही बात हो गई कि यहाँ कुछ नहीं हुआ. देन फ्रॉम NaOH टू HCl के क्या मैंने बता दिया था, हाइड्रोजन +1. देन H2O में +1. यहाँ पे कोई हमारे पास चेंज नहीं आया, इसमें भी मेरे पास चेंज आया नहीं है. NaCl का क्या था, यहाँ पे +1 था. अब मैं NaOH का करके दिखा देती हूँ. वैसे उसमें भी पॉजिटिव 1 ही है. सही है, सोडियम का. सो NaOH. अच्छा, हाइड्रोक्साइड आयन का चार्ज क्या होता है, -1 है ना, वो मुझे पता है. और हाँ, सो Na राइट, ये क्या होता है, सोडियम इज x ले रही हूँ, x इंटू 1 प्लस हाइड्रोक्साइड आयन का चार्ज -1 इंटू ये इसकी क्या 1 है, टोटल इज इक्वल टू 0. सो x प्लस -1 इज इक्वल टू 0, x -1 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू +1, यहाँ माइनस प्लस अगेन +1 आ गया. सो यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, ना रिडक्शन ना कुछ और. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो वो हो रहा है मेटल कार्बोनेट विद क्या कहते हैं, एसिड वाला रिएक्शन हो रहा है. अभी इसमें क्या फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो रिएक्शन है. खैर ये रिडॉक्स नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ. HCl इज +1 एंड वाटर इज +1, इसमें कोई चेंज नहीं आया. ठीक है, देन मैं इसको कह सकती हूँ ना कि यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन वो हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये रिडक्शन है. लेकिन मैं चेक करना चाहूँगी NaCl का क्या था, +1. अब क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट, इसका भी चेक कर लेते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड का मैं क्या ही चेक करूँ, इसमें मैं किसका चेक करूँ, तो इसको कैंसिल आउट करके मैं इसका चेक कर लेती हूँ. वैसे ये प्रूफ तो हो गया कि ये रिडॉक्स नहीं है. फिर इसका चेक कर लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट CO3 लिख रही हूँ. सो इसका मुझे चाहिए सोडियम का, x इंटू इसके कितने 2 प्लस कार्बोनेट आयन होता है CO3 नेगेटिव. यस, तो इसके ऊपर क्या आ गया, -1 चार्ज -1 नहीं, सॉरी CO3 2 नेगेटिव, वो नाइट्रेट आयन होता है NO3 नेगेटिव. यस, तो इट्स -2. सो -2 इंटू कितने हैं, 3 है. सो हो जाएगा 2x प्लस -6 इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो ओके क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही. दिस इज -2 इंटू 3 एंड x इंटू 2 प्लस -2. ठीक है, सो 2x प्लस 6 इज -6 इज इक्वल टू 0. सो 2x इज इक्वल टू -6
x इज इक्वल्स टू -6 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज -3। खैर ये -3 आना नहीं चाहिए, मैंने कुछ गलती की है, गलत आ रहा है, लेकिन एनीवेज लेकिन खैर अगर -3 भी आ भी जाए तो भी हमारे पास एक ही चीज़ हो रही है ना, -3 2 + 1, विच मीन्स के अच्छा यहाँ पे -3 2 + 1 क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन वैसे तो क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं हो रही ना, रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन चलो एक हो गई, रिडक्शन नहीं हो रही, सो इट मीन्स के ये रिडॉक्स रिएक्शन तो नहीं कहला सकता, तो इट मीन्स ऑप्शन ए ही करेक्ट है, जिसमें रिडॉक्स हम कह सकते हैं, यानी दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस करिए साइमल्टेनियसली। Question number 78. In separate experiments, electricity was passed through concentrated aqueous sodium chloride and molten lead bromide. ठीक है, एक सेकंड। So concentrated aqueous sodium chloride means के इसमें हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन्स प्रेजेंट है एक्वस है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड मीन्स Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो इसमें हमारे पास, मैं जल्दी से अब बस गो थ्रू करी हूँ। सो इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, सोडियम सोल्यूशन में ही रहेगा, और जो हाइड्रोजन है वो डिस्चार्ज हो जाएगा एट कैथोड, बिकॉज वो लेस रिएक्टिव है। देन हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो चला जाएगा एट, नहीं कंसनट्रेटेड है सॉरी, तो हेलाइड आयन जाता है, क्लोराइड आयन चला जाएगा एट एनोड, उसी कंसंट्रेशन आता है। ठीक है, अब मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड की बात कर लेते हैं। सो इसमें हमारे पास दो आयन्स प्रेजेंट है, क्योंकि मोल्टन की फॉर्म है, सो लेड टू ब्रोमाइड Pb2 पॉजिटिव आयन एंड Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयन। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, डेफिनेटली जो पॉजिटिव है वो कैथोड पे चला जाएगा, ये Br नेगेटिव कहाँ जाएगा, एनोड पे चला जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट वुड हैपन इन बोथ, सो अ हेलोजन वुड बी फॉर्म्ड एट एनोड, यस हेलोजन ब्रोमाइड आयन यहाँ गया, यहाँ क्लोराइड, सो यहाँ क्लोरीन फॉर्म हो रही है, इसमें ब्रोमीन फॉर्म हो रही है, एनोड टेक्स, दिस इज करेक्ट। अ मेटल वुड बी फॉर्म्ड एट कैथोड, सो इसमें क्या होता है, यहाँ हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है, इसमें मेटल फॉर्म हो रहा है, सो बोथ में नहीं हो रहा, दिस इज रॉन्ग। हाइड्रोजन वुड बी फॉर्म्ड एट दी एनोड, हमने बोथ के लिए करेक्ट बताना है, राइट। सो हाइड्रोजन वुड बी फॉर्म्ड एट एनोड, हाइड्रोजन पहली बात एनोड पे फॉर्म नहीं होती। दूसरी बात, हाइड्रोजन वुड बी फॉर्म्ड एट कैथोड, सो कैथोड पे फॉर्म हो रही है, लेकिन सिर्फ नंबर 1 के लिए, दूसरे के लिए नहीं हो रही। इसमें क्या हो रहा है, लेड मेटल, सो दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन ए में दोनों हेलोजन फॉर्म हो रहे हैं, सो दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79. What is the ionic half equation for the reaction that occurs at cathode when molten lead to bromide is electrolyzed? So molten means कि हमारे पास ये दो आयन्स, ओके। सो अभी मैंने ये जो बताया मैं यहीं से बता देती हूँ, हमारे पास lead फॉर्म हो रहा है एट कैथोड एंड ब्रोमीन फॉर्म हो रहा है एट एनोड। सो lead एट कैथोड एंड ब्रोमीन यानी ब्रोमाइड आयन की वजह से एट एनोड। सो हमारे पास कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन, एंड इसमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन। वैसे हमें कैथोड से ही बताना है, सो कैथोड पे हमारे पास क्या आ रहा है, लेड आयंस। ठीक है, ब्रोमाइड आयंस नहीं आ सकते, मींस ब्रोमीन वाली ऑप्शन कट हो गई। अब इसमें हमारे पास रिडक्शन कहाँ हो रही है, वो ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे हो रही है रिडक्शन, विच मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, इसमें क्या हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज ऑक्सीडेशन, तो ये वाला तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80. An example of a redox reaction is shown. Which statement about the reaction is correct? ठीक है, सो सबसे पहले इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, इनिशियल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, इसकी भी। ठीक है, सो फ्रॉम 0 to +2 दिस मीन्स के इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज ऑक्सीडेशन। देन कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 0, मतलब एलिमेंटल फॉर्म में आ गया आयन से, तो ये क्या हो रहा है, +2 से 0 पे जा रहा है, सी फ्रॉम +2 to 0, ये क्या हो रही है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, विच मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन। नाउ विच स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज करेक्ट। ओके, मैं पहले क्लियर कर दूँ इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। सो जो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है मीन्स कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ओके, एंड जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना वो खुद ऑक्सीडाइज होता है, दूसरे को रिड्यूस कराता है, एंड सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद रिड्यूस होता है लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कराता है। सो यहाँ पे हमारे पास कॉपर आयंस रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो जिंक है दैट इज दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो खुद रिड्यूस हुआ है। सॉरी, हाँ करेक्ट है, बिल्कुल। जिंक इज दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग, जिंक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, पहली ऑप्शन गलत हो गई। देन जिंक इज द रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइजेस, नो वो खुद ऑक्सीडाइज कर इसको रिड्यूस कर पाएगा। जिंक इज द रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट रिड्यूसेस कॉपर टू पॉजिटिव आयंस, यस इज करेक्ट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 81. विच स्टेटमेंट अबाउट अ रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम इज करेक्ट। इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दोनों इक्वल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वो कांस्टेंट होती है। सो बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर प्रोसीडिंग एट द सेम रेट। सेम रेट मीन्स यस, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है उतनी प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहा है, सो यस इज करेक्ट, equal rate. Then neither the forward or backward reaction is proceeding, वो कह रहे हैं stop लगा हुआ है, so this is wrong. The amount of product present is no longer affected by changes in temperature pressure. effect तो होता है temperature pressure से, और change भी होगा, so this is wrong. The amount of product present is only affected by a change in pressure, concentration से, temperature से, सब चीज़ों से affect आएगा, so this is wrong and option A correct है. Question number 82. In separate experiments, electricity was passed through अच्छा ये वही same question है, इसमें क्या होता है, halogen form हो रही थी दोनों में, वही वाला पिछला वाला. Question number 83. Aluminium is extracted from its ore by electrolysis. Which equation represents the the क्या रिएक्शन दैट अकर्स एट एनोड। सो हमारे पास इसमें एल्यूमिनियम मोल्टन की फॉर्म में हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो आयंस आ जाते हैं, Al3 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। एनोड पे क्या जाता है, नेगेटिव आयन, क्योंकि एनोड क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, एंड तो हम इसको इग्नोर करेंगे, कैथोड पे जाएगा नेगेटिव उस पर। सो नेगेटिव आयन जा रहा है पॉजिटिव पे, इसका मतलब ऑक्सीजन आयन जा रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रेफर्स टू दी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस इक्वेशन में हो रहा है, इस वाली में। इसमें क्या हो रहा है, गेन शो करें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 2 नेगेटिव से O2 पे आ गए, सो इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84 इज अबाउट अ सिंपल सेल विच इज नॉट इंक्लूडेड एनी मोर, तो ये कैंसिल कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 85. The formula of two compounds of manganese are MnO2 and KMnO2. In these two compounds, the oxidation state of potassium is 1 and the oxidation state of oxygen is 1. What are the oxidation states of manganese in each of the two compounds? So MnO2 में पहले देख लेते हैं, ठीक है, MnO2 से, so Mn को मैं X ले रही हूँ, manganese को in both, ठीक है, दोनों क्या कहते हैं, in both formulas में Mn को X ले रही हूँ, so X into 1 है, so 1 प्लस ऑक्सीजन क्या है, -2, so -2 into कितना ऑक्सीजन 2,
और नेट चार्जेस जीरो, दोनों पे सारों पे नेट चार्ज जीरो है, सही है. सो ये हो जाएगा x इंटू वन इज एक्स प्लस माइनस टू इंटू टू इज माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो. सो एक्स प्लस माइनस फोर इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू जीरो. सो एक्स माइनस फोर यानी इस साइड जाएगा माइनस फोर तो क्या हो जाएगा प्लस फोर. सो एक्स इज इक्वल टू प्लस फोर. तो ये कौन सा आ गया प्लस फोर. ऑप्शन सी हो सकता है, ऑप्शन डी हो सकता है. अब मैं दूसरे वाले के लिए कैलकुलेट करती हूँ के MnO4. सो ये क्या है, कहाँ गया, पोटेशियम इज प्लस वन. सो प्लस वन इंटू कितने पोटेशियम है, एक है. Mn कितने, एक है, एक्स इंटू वन. देन ऑक्सीजन का चार्ज किया माइनस टू इंटू कितने ऑक्सीजन है, चार. टोटल चार्जेस जीरो. सो प्लस वन इंटू वन इज वन प्लस एक्स प्लस माइनस टू इंटू फोर इज माइनस एट इज इक्वल टू जीरो. ठीक है. सो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स प्लस माइनस इज माइनस माइनस एट इज इक्वल टू जीरो. अब पहले मैं लाइक टर्म्स एक तरफ कर लूँ. वन माइनस एट प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो. सो वन माइनस एट इज माइनस सेवन प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो. अब मैंने एक्स को सब्जेक्ट बनाना है तो मैं माइनस सेवन उस साइड लेके आऊँगी जब इज इक्वल टू के बाद आ जाएगा. तो मीन्स पॉजिटिव सेवन. सो एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव सेवन. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी प्लस सेवन वाली. Question number 86. Which statements about the products of electrolysis using inert electrodes is correct? Molten lead to bromide. एक मैं चेक कर लूँ, पहले तो नहीं किया लेकिन लेट्स वेट. Molten lead to bromide is electrolyzed. Bromine is formed at cathode. Cathode पे bromine form हो ही नहीं सकती, इसलिए गलत हो गया. When dilute sulfuric acid is electrolyzed, oxygen is formed at anode. ठीक है. अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास एनोड की बात करें तो मैं बस नेगेटिव आइंस चेक करती हूँ क्योंकि क्या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इसमें नेगेटिव आइंस जा सकते हैं. सो SO4 2 नेगेटिव है और OH नेगेटिव है क्योंकि इट इज़ एक्वस. ठीक है. सो अब क्योंकि ये कंसनट्रेटेड है, सो इट मीन्स कि मेरे पास नहीं सॉरी यहाँ पे डाइल्यूट है, इट्स डाइल्यूट. सो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन, तो ऑक्सीजन फॉर्म होगी. तो दिस इज करेक्ट, ऑक्सीजन इज फॉर्म. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, व्हेन कंसनट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, सोडियम इज फॉर्म्ड एट कैथोड. इसमें हमारे पास कैथोड के ऊपर सोडियम फॉर्म हो सकती है, लेकिन मेरे पास क्योंकि ये एक्वस है तो मेरे पास दो आइंस होंगे, H पॉजिटिव वाटर वाला आइन एंड सोडियम आइन जो सोल्यूशन में प्रेजेंट है. सो इट मीन्स कि मेरे पास जो लेस रिएक्टिव होगा वो कैथोड पे जाएगा. सोडियम तो ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव, तो इट मीन्स कि हाइड्रोजन विल फॉर्म एट कैथोड. तो ये गलत हो गया. देन व्हेन कंसनट्रेटेड HCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, क्लोरीन इज फॉर्म्ड एट एनोड. ठीक है. क्लोरीन एनोड पे फॉर्म हो सकती है, लेकिन आई नीड टू चेक द नेगेटिव आइंस. सो ये क्लोराइड आइन आ गया, और क्योंकि एक्वस है, कंसनट्रेटेड रेफर्स टू एक्वस, तो इसमें आ जाएगा OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आइन. अब क्योंकि ये कंसनट्रेटेड है तो मेरे पास हेलाइड आइन यानी क्लोराइड आइन डिस्चार्ज होगा, जिसकी वजह से क्लोरीन फॉर्म हो जाएगी एट एनोड. वे भी करेक्ट है. सो 2 and 4 are correct. Option C. Question number 87. Iron 2 chloride solution reacts with chlorine gas. ठीक है. The equation is shown. Which statements about the reaction are correct? Fe2 ions are Fe2 positive ions are reduced to Fe3 positive ions. So मैं इसमें चेक कर सकती हूँ फर्स्ट वाले में FeCl2. इसमें क्या होगा, मैं Fe को एज एक्स ले लूँ आयरन को. ठीक है. सो एक्स इंटू कितने आयरन वन प्लस क्लोरीन का क्या चार्ज होता है माइनस वन, क्योंकि ग्रुप 7 में प्रेजेंट है, इसमें एक गेन करना है, इंटू कितने क्लोरीन है 2 और नेट चार्ज 0. सो एक्स प्लस वन माइनस वन इंटू टू इज माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. सो प्लस माइनस इज माइनस, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. सो एक्स इज इक्वल टू प्लस टू. सो इट मीन्स Fe2 पॉजिटिव, ये वाली बात करेक्ट होगी. नेक्स्ट वाला भी चेक कर लेती हूँ. अभी मैं यहाँ पे कर दूँ FeCl3. तो Fe को मैंने एज एक्स लिया था, एक्स इंटू ये वन ही है, प्लस क्लोरीन का चार्ज वन होता है इंटू थ्री क्लोरीन इज इक्वल टू जीरो. सो एक्स प्लस माइनस वन इंटू थ्री इज माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो. सो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री साइड शिफ्ट हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री. ठीक है. तो मेरे पास क्या आ गया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है फ्रॉम प्लस टू टू प्लस थ्री. सो दिस इज करेक्ट. नंबर वन करेक्ट हो गया. फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. क्लोरीन एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या हुआ है, यहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी, और यहाँ पे क्या थी माइनस वन होती है कंपाउंड में. सो इट मीन्स कि क्या हो रही है, फ्रॉम जीरो टू माइनस वन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. तो यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है. लेकिन जो चीज़ जिसकी अपनी रिडक्शन हो रही होती है, जो खुद रिड्यूस हो रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सो दिस इज रॉन्ग. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Fe2 पॉजिटिव आइंस ईच लूज एन इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या चार्ज आ गया, प्लस थ्री चार्ज आ गया. सो दिस इज करेक्ट. नहीं ये बल्कि करेक्ट नहीं है. ये क्या हो रहा है, फ्रॉम प्लस टू टू प्लस थ्री ऑक्सीडेशन. Fe2 पॉजिटिव आइंस ईच लूज एन इलेक्ट्रॉन. लूज करें, ओह सॉरी, हाँ ये लूज करेंगे, करेक्ट है. यहाँ पे क्या था, Fe2 पॉजिटिव आइंस आर रिड्यूस टू. अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट इन्होंने सही बताई है, लेकिन ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस फ्रॉम प्लस टू टू प्लस थ्री. ये क्या है, टू से थ्री पे आ गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. इंक्रीज क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है, बात गलत हो गई, बहुत गौर से करना चाहिए मुझे. सो नंबर वन इज रॉन्ग, नंबर टू इज रॉन्ग, नंबर थ्री करेक्ट हो गया था क्योंकि लूज करें ना, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. देन क्लोरीन मॉलिक्यूल्स आर रिड्यूस टू क्लोराइड आइंस. Cl2 से क्या हो रहा है, यानी क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, क्लोरीन न्यूट्रल था, ये से क्या बने क्लोराइड आइंस, Cl नेगेटिव. सो ये करेक्ट हो गया. सो नंबर थ्री एंड नंबर फोर आर करेक्ट. ऑप्शन डी. Question number 88. Iron can be electroplated with zinc to make it resistant to corrosion. Which row about electroplating iron with zinc is correct? तो जिस ऑब्जेक्ट को हमने, आयरन हमारे पास क्या गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और जिंक क्या गया, मेटल. ठीक है. सो जिस ऑब्जेक्ट को हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको हम रखते हैं एट कैथोड. ठीक है, यानी नेगेटिव पे. एंड एनोड विच इज पॉजिटिव, उसमें हम क्या रखते हैं, मेटल. ठीक है, यहाँ पे मेटल आ जाएगा और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे. इसमें मेटल क्या है जिससे हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है. सो जिंक इज मेटल और कैथोड पे क्या आएगा, आयरन. सो आयरन इज द ऑब्जेक्ट, क्योंकि जिंक क्या लूज करेगा, Zn2 पॉजिटिव आइंस डिस्चार्ज होंगे. जो पॉजिटिव आइंस है तो ये नेगेटिव की तरफ आएंगे, सो दे मूव ओवर हियर, और आयरन पे आके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे. सो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या है, एनोड, इस पे क्या होना चाहिए, जिंक. नेगेटिव इलेक्ट्रोड विच इज कैथोड, इस पे क्या होना चाहिए, आयरन. इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, जो जिससे मैंने इलेक्ट्रोप्लेट करना है ना, जिंक से करना है, तो मैं उसकी कोई सॉल्युबल सॉल्ट सोल्यूशन लूँगी, क्योंकि नाइट्रेट है तो सॉल्युबल है. आयरन का नहीं लूँगी, मुझे जिंक से इलेक्ट्रोप्लेट करना है. सो आई एम टेकिंग जिंक नाइट्रेट सोल्यूशन. इसका आंसर हो गया डी. Question number 89. Concentrated aqueous sodium chloride is electrolyzed. Which equation represents the reaction at cathode? So cathode है तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव आइंस को रेफर करना है क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, राइट. सो इसमें मेरे पास कौन से पॉजिटिव आइंस है, क्योंकि एक्वस है तो एक तो हाइड्रोजन आइन आ गया, नेगेटिव वालों को मैं फिलहाल इग्नोर करी हूँ. एंड देन आई हैव सोडियम आइन Na पॉजिटिव.
सो मेरे पास कौन सा डिस्चार्ज होगा, रिएक्शन किसका होगा, हाइड्रोजन का, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, सोडियम इज मोर रिएक्टिव, तो वो रिमेन करेगा सोल्यूशन में। सो हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज हो रहा है, बाकी 3 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गई। हाइड्रोजन आयन की मेरे पास क्या होगी कैथोड पे, रिडक्शन, ऑप्शन सी, गेन करेगा वो इलेक्ट्रॉन्स को। क्वेश्चन नंबर 90, effervescence is observed at negative electrode यानी cathode during the electrolysis of concentrated aqueous sodium chloride, which element is produced at the negative electrode cathode। तो अभी वही बात की थी हमने, कैथोड पे हमारे पास क्या फॉर्म होता है, electrolysis of concentrated aqueous, ये वाला था, सी aqueous sodium chloride concentrated, ये सेम है। तो मींस क्या फॉर्म होता है मेरे पास, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की वजह से effervescence होगी, कलरलेस बबल्स फॉर्म होंगे हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन की वजह से, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, excess dilute hydrochloric acid is added to equal masses of powdered calcium carbonate in 2 separate experiments. 2 different concentrations of hydrochloric acid are used. एक में ज़्यादा होगी, एक में कम. The temperatures in both experiments are same. The results show the change in mass and reaction flask measured of the reaction flask measured over time. So 1 mole per decimeter cube का ये है, एंड 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसमें यूज हो, इसमें इस तरह का थोड़ा स्टीपर ग्राफ है, एंड प्रोडक्ट हमें सेम मिल रही है, यील्ड सेम मिल रही है, लेकिन रिएक्शन का रेट हमें किस तरह से डिटरमिन होता है, ग्राफ की स्टीपनेस से, इसकी स्टीप, इसकी स्टीपनेस, इसकी स्लोप ज़्यादा है। सो इट मीन्स कि यहाँ पे रेट वाज हाई, यहाँ पे रेट वाज स्लो। सो कोलिजन एनर्जी का हमारे पास कंसंट्रेशन से कोई इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ इन्होंने क्या बताया, टेम्परेचर इन बोथ एक्सपेरिमेंट्स इज सेम, टेम्परेचर सेम है, सो इट मींस कोलिजन एनर्जी इज सेम। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता जाता है उतनी ज़्यादा कोलिजन एनर्जी होती है, बिकॉज टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो कोलिजन एनर्जी दोनों में सेम है। हमने 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कम कंसंट्रेशन है जिसमें, उसमें हमने कोलिजन रेट बताना है। कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद रेट ऑफ रिएक्शन या कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अगर हमारे पास कम कंसंट्रेशन, हमने हाफ कंसंट्रेशन यूज़ किया, सो इट मींस की कोलिजन रेट यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वुड बी लोअर, ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, अगर हम देखें ये इस तरह से बॉक्स है, ठीक है, ये इतना बॉक्स, ये मतलब बॉक्सेस के साइज में, लेट्स टेक देम एज सेम, ठीक है। तो ज़्यादा कंसंट्रेशन मींस मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें फॉर एग्जांपल 10 हैं, इसमें कितने हैं, 5 हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसमें ज़्यादा होगी, इसमें उनके बीच में, अच्छा मैंने कंटेनर एक तो थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर दिया, एज्यूम करते हैं कि ये सेम है। सो इसमें क्या होगा, पार्टिकल ज़्यादा करीब है, उनके चांसेस कोलाइड करने के ज़्यादा है, सो इसमें नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा होंगी रिएक्टेंट पार्टिकल्स के दरमियान। सो इट मींस रेट इज हाई ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई थी, ठीक है। सो इट मींस के रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन इज इक्वल्स टू वो इज डायरेक्टली रिलेटेड विद कंसंट्रेशन, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सो इट मींस के यहाँ पे कम कंसंट्रेशन है, सो द कोलिजन रेट इज लोअर, एंड कोलिजन एनर्जी दोनों के लिए सेम है, सो ऑप्शन डी।